हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स और कॉस्ट क्लासिफिकेशंस। ये लास्ट पॉइंट है। इसमें हम वो कॉस्ट कवर करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड हैं डिसीजन मेकिंग के साथ। इसको कवर करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी। कॉस्ट में जैसे मेनली थ्योरीज आती हैं, बट एग्जाम्पल्स के साथ सपोर्ट करेंगे थ्योरी को तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो जब फ्यूचर वीडियोस में हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर कर लिए गए, ये कॉन्सेप्ट को मैं क्विक रिकॉल करने को बोलूँगी आपको कि आप याद करो वो कॉस्ट हमने कवर किया था। ठीक है, तो वहाँ पे आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बीच बीच में आपको आइडियाज़ दूंगी कि आपको जो डिटेल आंसर राइटिंग है उसको कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो उस पर आप फोकस करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि और भी बहुत सारे कॉस्ट हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, बट इनसे रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली है। लाइक डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड अगर आप सोचें तो क्या केवल इतने ही कॉस्ट रिलेटेड होंगे? रिलेवेंट कॉस्ट, रिलेवेंट इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी, नो, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट भी रिलेटेड है अगर देखा जाए तो, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अब तो हम कुछ आध ऐसे कॉस्ट कवर करेंगे जो कि इनके ब्रॉड हेड्स के अंदर नहीं आते डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली वो आपके सिलेबस का पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो उन कॉस्ट का वीडियोस मैं आपको शेयर कर दूंगी एंड जस्ट गो थ्रू इट। इन केस ऑफ एनी डाउट जस्ट शूट एन कमेंट दे एंड जस्ट आस्क इन केस ऑफ एनी डाउट। ठीक है, सो उसको स्ट्रेट अवे आपको मेमोराइज अप करना है और कवर जरूर करके जाना है वो सारे कॉस्ट भी। फॉर गॉड से उसको कवर करके जाएंगे, कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना। क्वेश्चन पूछते कौन सा इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। Now please grown up, you are not class 11 12 student, and please grown up. Okay, everything is important and try to cover each and everything. Okay, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम गोइंग अहेड विद द डिसीजन मेकिंग कॉस्ट। ठीक है, सो कौन कौन से कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं। पहला कॉस्ट हम देखेंगे वो है रिलेवेंट कॉस्ट। नाम से खुद ही पता पड़ रहा है जो कि रिलेवेंट है हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि किससे रिलेटेड है? डिसीजन मेकिंग कॉस्ट से। तो ये वो कॉस्ट है जो हमारे डिसीजन पे इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एसेट परचेज किया और आज आप उसको बेचने जा रहे हो, तो बुक वैल्यू जो उस जमाने में होगी, ठीक है, वो आज आपके लिए रिलेवेंट नहीं होगी आपके डिसीजन के लिए। आज इसकी जो मार्केट प्राइस होगी वो आपके लिए रिलेवेंट होगी। क्लियर? ठीक है, तो रिलेवेंट कॉस्ट आर द कॉस्ट विच इज रिलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका क्या कॉस्ट है? नेक्स्ट है आपका इररिलेवेंट कॉस्ट। ओ, ये ऐसी कॉस्ट जो कि हमारी मैनेजरल डिसीजन को, हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, ये होते हैं इररिलेवेंट कॉस्ट, यानी ये वो कॉस्ट है जिनको जब हम आज कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट परचेज करना है, बाहर से परचेज करके सेल करना है या खुद के फैक्ट्री में बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे उस डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट नहीं करता है, ये ऐसे कॉस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्ब कॉस्ट। ठीक है, एब्जॉर्ब कॉस्ट ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कि इररिलेवेंट होते हैं हमारी करंट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। ठीक है, सो से और एन नंबर ऑफ द एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक, रिलेवेंट कॉस्ट हो गया, इररिलेवेंट हो गया। नेक्स्ट कॉस्ट है आपके सामने इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है? नाम इंक्रीमेंटल, इंक्री हुआ है यानी एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, ये एडिशनल कॉस्ट है जो कि इनकर्ड होगा अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो चूज करिए एक ऑप्शन को और अपोज करिए दूसरे ऑप्शन को। ठीक है, सो इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड इफ द मैनेजमेंट चूजेस वन कोर्स ऑफ एक्शन एंड अपोज द अदर। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट है आपका डिफरेंशियल कॉस्ट। नाम से क्लियर है, देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट में, इसलिए मैं फिर से फोकस कराऊंगी। इंक्रीमेंटल एंड डिफरेंशियल, इंक्रीमेंटल मींस इंक्रीज ही हो रहा है कॉस्ट, ये एडिशनल कॉस्ट है अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया लेकिन दूसरे ऑप्शन को इग्नोर किया। बट डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है? डिफरेंस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या हो गया? ये वो कॉस्ट है जो आउटपुट की वजह से, जो लेवल ऑफ द एक्टिविटी की वजह से, जो प्रोडक्शन लेवल की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक, अगर इंक्रीज होंगे ये कॉस्ट तो उसको बोलेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, और अगर डिक्रीज होते हैं ये कॉस्ट उनको क्या बोलते हैं? डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद द डिफरेंशियल कॉस्ट। नाम से क्लिक करना है एग्जाम हॉल में, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अदरवाइज इस वीडियो को 2-3 बार देख लो और जस्ट यहीं पे सारी तैयारी हो जानी चाहिए। ठीक, द लास्ट कॉस्ट इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, अपॉर्चुनिटी जॉब में होता है ना, ये अपॉर्चुनिटी मिली, ले लो नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और किसी कोई क्या है, रिस्क टेकर है और अच्छी जब हाई पे चाहिए तो कहेगा भले ही अपॉर्चुनिटी आ रही है
बट ये इस जॉब को नहीं ऑफर एक्सेप्ट करता है, कुछ दिन वेट करता है और उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है और उसको ऑप्ट करता है, ठीक। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलेंगे? ये वो कॉस्ट जो पहली जॉब को उसने छोड़ा, वो हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में समझेंगे। मैंने जॉब का एग्जाम्पल लिया ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक। अब कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में क्या है, ये जो मैक्सिमम पॉसिबल अर्निंग है जो ऑल्टरनेटिव चूज करने की वजह से होगी, ठीक है, जो ऑल्टरनेटिव चूज करने की वजह से होगी। तो मैक्सिमम अर्निंग जो ऑल्टरनेटिव चूज करने की वजह से हो रही है और उसकी वजह से कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है, वो कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक अपनी बिल्डिंग है, ठीक है, उसको आपने प्रपोज कर दिया एक प्रोजेक्ट यूज के लिए, ठीक। तो हो सकता है आपको रेंट इनकर हो रहा हो उस बिल्डिंग से, तो वो जो रेंट अमाउंट होगी वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। आई होप इट्स ऑल क्लियर विद द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दे रही हूँ टू गो थ्रू वंस विद दिस कॉस्ट, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका रिलेवेंट कॉस्ट। नेक्स्ट हो गया आपका इररिलेवेंट कॉस्ट। And then the incremental cost, differential cost, and the opportunity cost. Okay, I'll try to cover all other cost also because सुन लोगे ना एक बार तो माइंड में पिक्चर बैठ जाती है what I think, so I'll try to cover that also, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मैं आपको कवर कराना चाह रही हूँ जो कि इन हेडिंग के बाहर से हैं और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल डन विद दिस, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। वैसे तो हमारा चैप्टर ओवर हो चुका है बट मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट कराना चाहती हूँ, तो आई विल ब्रिंग अ नेक्स्ट वीडियो विद दैट कॉस्ट, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, वर्क हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।